नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है भूखा मारने का षड्यंत्र। एक रात देर तक ऋतकूट शिखर पर साधना करने के बाद बुद्ध ने आंखें खोली तो पास के पेड़ के पीछे एक व्यक्ति अध झांकता दिखा, यानी आधा सा झांकता हुआ दिखा। बुद्ध ने उसे अपने पास बुला लिया। चांदनी में चलते हुए वो व्यक्ति सामने आया और बुद्ध के चरणों पर तलवार रखकर नमन किया। बुद्ध ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर गौतम, मुझे आपकी हत्या करने का आदेश दिया गया था, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया। मैंने कम से कम 10 बार दोनों हाथों से तलवार उठाई, लेकिन मैं एक कदम तक आगे ना बढ़ा पाया। मैं आपकी हत्या ना कर सका, लेकिन मुझे डर है कि अब मेरे मालिक मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब आपने मुझे बुलाया उस समय मैं यही निर्णय कर रहा था। कृपया मुझे नमन करने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने पूछा, किसने तथागत की हत्या करने का आदेश दिया था? मालिक का नाम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, वह नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा था? प्रभु, उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता दिखाया और कहा कि काम पूरा करने के बाद दूसरे रास्ते से आना। तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं? नहीं गुरुदेव, मैं अविवाहित हूँ। मेरी सिर्फ बूढ़ी माँ घर पर है। तब तुम तुरंत घर जाओ और आज रात ही अपनी माँ को लेकर कौशल चली जाओ और वहाँ नई जिंदगी बिताओ। जो रास्ता तुम्हारे मालिक ने वापस आने के लिए बताया है, उस रास्ते से हरगिज मत जाना। उधर से गए तो मारे जाओगे। अब यहाँ से निकल जाओ। उस व्यक्ति ने नमन किया और तलवार वहीं छोड़कर जल्दी से निकल गया। अगले दिन सारिपुत्र और मोदगलयायन कुछ बात करने आए, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, और बोले, हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि हम एक दूसरे के पक्ष की ओर होकर आएं। हमें अपने उन भाइयों की मदद करनी चाहिए जो अज्ञानवश दूसरे रास्ते मुड़ गए हैं। हम आपसे कुछ समय के लिए आज्ञा चाहते हैं। बुद्ध ने दोनों शिष्यों को देखकर कहा, यदि जाना आवश्यक समझते हो तो जाओ, लेकिन वहाँ रहकर अपने जीवन की रक्षा का ध्यान रखना। ये सुनकर सारिपुत्र का ध्यान उस तलवार की ओर गया जो वहीं पड़ी हुई थी। संकेत से पूछने पर सारिपुत्र को बुद्ध ने बताया, कल रात एक सैनिक तथागत की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन तथागत ने उसे दूसरा मार्ग निर्देश दिया। ये तलवार यहीं रहने दो। जब जीवक आएगा तो इसकी को कहीं भेजने की आवश्यक व्यवस्था कर दूंगा। अब जो मोदगलयायन थे, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने सारिपुत्र की ओर देखकर कहा, संभवतः ये ठीक होगा कि हम इन स्थितियों से बुद्ध को छोड़कर ना जाएं। आप क्या सोचते हैं बंधुवर? सारिपुत्र कुछ कहे इससे पहले ही बुद्ध ने कहा, तथागत किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार है। आप लोग चिंता ना करें। उस दिन दोपहर में कई भिक्षु बुद्ध से मिलने वेणुवन आए। घबराहट के मारे वे बोल भी ना पा रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बहुत ही रो रहे थे। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हैं? एक भिक्षु ने कहा, रास्ते में हमने मान्य सारिपुत्र और मोदगलयायन को जाते देखा। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गया शीर्ष के दूसरे संग में जा रहे हैं। हम इससे इतने दुखी हुए कि हमें रुलाई आ गई। 500 से अधिक भिक्षु संग छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ भिक्षु भी चले जाएंगे, इसकी आशा नहीं थी। बुद्ध मुस्कुराए और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, दुखी मत होवो। तथागत को सारिपुत्र और मोदगलयायन पर भरोसा है। वह संघ से विश्वासघात नहीं कर देंगे। राहत पाकर भिक्षु बुद्ध के चरणों में बैठ गए। अगले दिन जीवक ने बुद्ध को आम्रवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया। आनंद भी साथ थे। भोजन के बाद जीवक ने उन्हें बताया कि रानी विदेही आपसे मिलना चाहती है। आप अनुमति देंगे? बुद्ध समझ गए कि जीवक ने इस गुप्त भेंट की व्यवस्था की है। बुद्ध की अनुमति पाकर रानी ने आकर बुद्ध को नमन किया और सुबह उठी। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देकर कहा, अब मुझे पूरी बात बताओ। रानी ने कहा, प्रभु, राजा बिंबिसार के प्राण संकट में हैं। अजात शत्रु उनको भूखे मार डालने की योजना बना चुका है। वह मुझे भी राजा के लिए भोजन नहीं ले जाने देता। पहले जब राजा को अपने कक्ष में बंदी बनाया गया था तो मुझे प्रतिदिन उन्हें भोजन दिलाने की अनुमति थी,
एक दिन रक्षकों ने मुझे भीतर जाने से पहले भोजन की थाली मुझसे ले ली। हालांकि मैं इस पर रोई भी, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे अपने पुत्र के कार्यों के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन देश में गृह युद्ध नहीं देखना चाहता। अगले दिन रानी कुछ पके चावलों का गोला अपने केशों में छिपाकर ले गई और खाली थाली हाथ में थी। रक्षकों ने हाथ की थाली, जो खाली थाली थी, वो छीन ली और रानी को जाने दिया। केशों में छिपे चावल खिलाकर मैंने कुछ दिन काम चलाया, ऐसा रानी कहने लगी। लेकिन जब अजातशत्रु ने देखा कि उसके पिता अब भी नहीं मरे हैं, तो रानी की तलाशी कड़ाई से ली गई और केशों में छिपे चावल पकड़े गए। उस दिन से मैं उनके लिए वह खाना भी ना ले जा सकी। 3 दिन बाद रानी ने और तरीका अपनाया। वो दूध, शहद और आटे को मिलाकर लेप बना लेती और नहाने के बाद अपने शरीर पर लपेट लेती और वस्त्र पहनकर चली जाती। भीतर जाकर उस लेप को शरीर से खुरच लेती और राजा को भोजन कराती। इस प्रकार मैं 2 दिन से 2 भोजन करा चुकी हूँ, लेकिन मुझे भय है कि उसकी यह तरकीब भी किसी दिन पकड़ी जाएगी और उसे राजा से मिलने से भी रोक दिया जाएगा। भूतपूर्व रानी दोबारा सुबकने लगी। बुद्ध ने काफ़ी देर तक विचार मग्न रहने के बाद राजा के स्वास्थ्य समाचार, शारीरिक और मानसिकता पूछी कि वो किस स्थिति में हैं। अब रानी ने बताया कि वह शारीरिक से तो दुर्बल हो चुके हैं, यानी बहुत पतले हो चुके हैं वो, लेकिन उनका आत्मबल बड़ा है। वो घृणा या खेद के किसी भाव को मन में नहीं लाते। बंदी के रूप में वह चलित ध्यान करते रहते हैं। उनके कक्ष में जो खिड़की है वह गृतकुट शिखर की ओर खुलती है। उसी के सामने बैठकर वह ध्यान साधना करते हैं। वो बड़ी देर तक उस शिखर की ओर देखते रहते हैं। बुद्ध ने पूछा कि क्या रानी अपने भाई कौशल, नरेश, प्रसेनजित तक संदेश भिजवाने की अवस्था में हैं? रानी के नकारात्मक उत्तर पर बुद्ध ने कहा कि मैं एक भिक्खु को श्रावस्ती भेजूंगा और राजा प्रसेनजित से कहूँगा कि वह जो भी सहायता कर सकते हैं करें। रानी ने बुद्ध को धन्यवाद दिया, लेकिन ये भी बताया कि अजातशत्रु गर्भ में था तो राज ज्योतिष ने बताया कि बालक अपने पिता को हानि पहुंचाएगा। गर्भावस्था में ही रानी के मन में प्रबल इच्छा हुई कि वह राजा की उंगली को काट खाए और उनके रक्त का स्वाद चखे। वह अपनी इस इच्छा से भयभीत हो गई। बचपन से ही वह रक्त देखकर भयाक्रांत हो जाती और मछली या मुर्गा तक काटने देख नहीं सकती थी। वो उस दिन वह राजा के रक्त का स्वाद लेने को प्रबल इच्छा से एकदम आशंकित सी हो गई। अपनी इच्छा दबाते दबाते वह रो पड़ी। उसने शर्म के मारे अपने हाथों से मुंह ढक लिया, किंतु राजा को बताया कुछ नहीं। उसके कुछ दिन बाद एक दिन राजा बिंबिसार जब सेब काट रहे थे तो अचानक उनकी उंगली कट गई। वह अपने को रोक नहीं सकी और राजा की उंगली पकड़कर उसकी खून की बूंदें पी ली। राजा रानी के इस व्यवहार से स्तंभित हो रह गए, किंतु उन्होंने रोका नहीं। रक्त पीकर रानी फर्श पर गिरकर बेहोश हो गईं। राजा ने उन्हें उठाकर पूछा कि आखिर मामला क्या है। तब रानी ने अपनी भयंकर इच्छा बताई। उसने यह भी बताया कि मैंने अपनी इस इच्छा को कितना संघर्ष किया, किंतु अंततः मैं हार गई। वह समझती है कि उसकी इस इच्छा के पीछे गर्भावस्थ शिशु की मानसिकता जोर मार रही थी। राज ज्योतिषियों ने सलाह दी कि या तो गर्भ गिरा दिया जाए या जन्मते ही बालक को मार दिया जाए। राजा बिंबिसार और रानी कोई भी इससे पर सहमत नहीं हुए। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो इसका नाम अजातशत्रु रखा गया, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। बुद्ध ने रानी को परामर्श दिया कि रानी राजा को 2 या 3 बाद मिला करें, यानी 2 या 3 दिन बाद मिला करें, जिससे अजातशत्रु को संदेह ना हो। जिस दिन जाए उस दिन राजा के साथ अधिक समय बिताए। रानी जो पौष्टिक लेप शरीर पर लगाकर ले जाए उसे राजा थोड़ा थोड़ा खाए, जिससे उसमें से कुछ अगले दिनों के लिए बचाकर रख सकें। जब रानी राजा के पास ना जाए, रानी को ये सुझाव देकर बुद्ध ने जीवक से विदा ली और गृतकुट शिखर पर लौट आए।